मुंबई कभी सोता नहीं। देख लीजिए, मुंबई कभी नहीं सोता। ये सुना था, पढ़ा था, लेकिन परखने का एहसास हुआ जब मुंबई पहुंचे। और इस खूबसूरत नगरी में मैं इस टाइम वापस वही जगह मैरिन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस कहा जाता है, वहाँ खड़ा हूँ और आप सबको दीदार करवा रहा हूँ उस मुंबई का, जिसमें हज़ारों ख्वाहिशें, हज़ारों सपने लिए हुए, हज़ारों ख्वाब अपने आप में संजोए हुए लोग पहुँचते हैं। और बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग, तकदीर जिनका साथ देती है। ऐसी ही है मुंबई। काफ़ी हसीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बेहद शांत माहौल। समंदर की ओर से बात कर रहा हूँ मैं, वरना ट्रैफिक तो आप ये देखिए मुंबई का। ये शांत लहरें शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे अंधेरे में, बट किंतु लेकिन इन जगमगाहट भरी रोशनियों के बीच में ये समंदर हिलोरे मार रहा है। बड़ी शांत, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ, बहुत शांत माहौल। इतना शांत कि लगता है जैसे बैठे रहें बैठे रहें बैठे रहें। बट किंतु फिर से बहुत देर बैठ भी नहीं सकते, रुक भी नहीं सकते। सुना है यही वो फुटपाथ, यही वो जगह जहां आज फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन किसी ज़माने में जब अपनी शुरुआत जब कर रहे थे, उस वक्त यहीं कहीं फुटपाथ पे, यहीं कहीं इन पटरियों पे, सीढ़ियों पे अपनी रात गुजारा करते थे। अपने संघर्ष के दिनों को, अपने स्ट्रगल के दिनों को, उस वक्त को बेशक कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ नहीं भूले होंगे। मैंने पढ़ा था कहीं, सुना था कि दुनिया के सबसे बड़े महानायकों में से गिने जाने वाले अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में यहीं इसी मरीन ड्राइव के किनारे आकर अपनी रात बिताया करते थे। और अक्सर आज भी कहा जाता है कि बहुत से ऐसे सितारे हैं फिल्मी दुनिया में जो शाम को, जब दुनिया थोड़ी सी कम दिखने लगती है इस माहौल में, तब यहाँ आकर एक सुकून ढूंढना चाहते हैं जो पूरे दिन में उनको नहीं मिलता, पूरी ज़िंदगी में कभी कभार मिलता है। वो सुकून, वो नज़ारे उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर बहुत कम होता है, बहुत ही कम। इस कशमकश भरी भीड़ भाड़ वाली भागम भाग मुंबई में बहुत बार लोग तरस जाते हैं उस सुकून को, जो सुकून शायद हिंदुस्तान के किसी गांव ढाणी गलियारों में मिलता है। वो सुकून यहाँ नहीं है। ये बिल्कुल जो आपके सामने मैं अभी बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ, इनके ठीक थोड़ा सा आगे हिंदुस्तान का फेमस स्टेडियम वानखेड़े है। ये दूर तक का जो किनारा, ये एक अर्धचंद्राकार हाफ मून की शक्ल में बना हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं क्वींस नेकलेस। ये समंदर थोड़ा थोड़ा दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। उसके किनारे रखे हुए मरीन ड्राइव के ये प्रतीक चिन्ह पत्थर, जिन पर अक्सर लोग बैठकर इन लहरों का आनंद लेते हैं। फिलहाल तो थोड़ा अंधेरा है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आपाधापी के इस माहौल में। वो सड़क जो बिल्कुल समंदर के किनारे किनारे मुंबई के दर्शन करवाती है, आप देख सकते हैं इन रोशनियों को। बहुत बड़ी मुश्किल होती है सड़क से इधर से उधर जाने में, पास करने में, क्रॉस करने में। इतनी व्यस्त मुंबई की ये सड़क, और इन भागम भाग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ रफ्तार से दौड़ती है मुंबई। इतनी तेज़ रफ्तार से कि अगर किसी ने पकड़ लिया, उसी को कहते हैं तकदीर, उसी को कहते हैं किस्मत। और बहुत कम ऐसे हौसले वाले लोग होते हैं जो तकदीर को अपने हाथ में लेके चलते हैं, बहुत कम लोग। इस भागम भाग आपाधापी के ज़माने में, इस दौड़ भाग में, इस माहौल में थोड़ा सा सुकून तलाशते हैं लोग। इस तरह से घूम फिर कर, इस तरह से चहलकदमी करते हुए समंदर के किनारे अपने आप को ये एहसास करवाते हैं कि कहीं 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 न कहीं तो
थोड़ा सा ऐसा रुका हुआ वक्त मिले कि हम अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हों को जी पाएँ, अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को अपने आप को दे पाएँ। मगर ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत तेज़ दौड़ती है मुंबई। यकीन कीजिएगा, बहुत तेज़ दौड़ती है मुंबई। ये जो लोग आपके सामने दौड़ रहे हैं, इनकी रफ्तार तो कुछ भी नहीं है। चलिए वापस चलते हैं उसी समंदर के किनारे। किनारे किनारे बिल्कुल ठीक सामने आपके मुंबई का एक दूसरा सिरा दिखाई दे रहा है। ये रोशनियाँ, ये चमचमाती हुई लाइट्स, ये ऊंची ऊंची इमारतें और इन इमारतों से घिरा हुआ समंदर। ये काला शाह इस वक्त रात के अंधेरे में बहुत सारी वजह है जो लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, चाहे वो मुंबई से बाहर से आए या मुंबई कर ही क्यों ना हो। बहुत सी वजह। कारण कि सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, लेकिन दोस्तों खूबसूरती बहुत खूबसूरती है, लेकिन सुकून नहीं, वो चैन नहीं, वो आराम नहीं जो हम ढूंढते हैं। अक्सर अपने आप से थक हार कर कभी अब 2 मिनट, 4 मिनट, 2 पल, 4 क्षण अपने आप को देते हैं तो सोचते हैं कि हम हमारे लिए क्या करें। वो पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और लोग ढूंढते हैं उन पलों को यहाँ, ऐसी जगहों पे। वो जगह जो बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी, वो जगह जहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना पहला कदम रखने के बाद, जब पूरी मुंबई में कहीं रहने को आसरा नहीं और रखने को कदम रखने को जगह ना मिली, तब यहाँ आकर अपना वक्त गुजारा। और आज शायद वो इन्हीं पत्थरों से दूर, इन्हीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कहीं रहते हैं। उन्होंने अपने हौसलों से, उन्होंने अपनी काबिलियत से, उन्होंने अपने संघर्ष से, उन्होंने अपने आत्मबल से इस दुनिया पर जीत हासिल की। और आज बहुत बड़े नाम उनके हैं, बहुत बड़े ओहदे पे, बहुत बड़ी जगह पे वो लोग बैठे हुए हैं। ये है मुंबई। शब्बा खैर, आप अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़। धन्यवाद।